करो, ये सामान यहाँ से हटाना होगा। कल सुबह मंदिर में बहुत सारे भक्त आने वाले हैं। अगर किसी को इस कमरे के बारे में पता चल गया तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। बाबा चिंता मत कीजिए, सालों से ये काम चल रहा है और आज तक किसी को भनक तक नहीं लगी। यही तो मेरी ताकत है। लोग मेरे कपड़ों और मेरी बातों को देखकर मुझे संत समझते हैं। उन्हें क्या पता कि इस चूल्हे के पीछे क्या छिपा है। शिवपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां एक प्राचीन शिव मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र था। गांव के हर व्यक्ति का विश्वास था कि इस मंदिर के महंत रुद्रनाथ बहुत बड़े संत हैं। लोग अपनी परेशानियां लेकर उनके पास आते और खाली हाथ नहीं लौटते थे। लेकिन इस मंदिर की ऊंची दीवारों के पीछे एक ऐसा सच छिपा था जिसे जानकर पूरे गांव का विश्वास टूटने वाला था। एक रात तेज बारिश हो रही थी। पूरा गांव गहरी नींद में था, लेकिन मंदिर के अंदर कुछ ऐसा हो रहा था जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। जल्दी करो, ये सामान यहाँ से हटाना होगा। कल सुबह मंदिर में बहुत सारे भक्त आने वाले हैं। अगर किसी को इस कमरे के बारे में पता चल गया तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। बाबा चिंता मत कीजिए, सालों से ये काम चल रहा है और आज तक किसी को भनक तक नहीं लगी। यही तो मेरी ताकत है। लोग मेरे कपड़ों और मेरी बातों को देखकर मुझे संत समझते हैं। उन्हें क्या पता कि इस चूल्हे के पीछे क्या छिपा है। उसी समय मंदिर के बाहर एक छोटा बच्चा बारिश से बचने के लिए दरवाजे के पास आकर बैठ गया। उसका नाम चंदन था। माता पिता को खोने के बाद वह अकेला रह गया था। उसके पास न घर था न कोई सहारा। सुबह होते ही मंदिर का दरवाजा खुला और महंत की नजर उस बच्चे पर पड़ी। बेटा, तुम कौन हो? इतनी सुबह मंदिर के बाहर क्यों बैठे हो? बाबा, मेरा नाम चंदन है। मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। मैं किसी से भीख नहीं मांगना चाहता। बस कोई छोटा मोटा काम मिल जाए तो मेहनत करके अपना जीवन चला लूंगा। बेटा, भगवान के घर में आने वाला कोई भी इंसान अकेला नहीं होता। अगर तुम चाहो तो इस मंदिर में रह सकते हो और सेवा कर सकते हो। क्या सच में बाबा? आपने मुझे रहने की जगह दे दी। मैं पूरी ईमानदारी से मंदिर की सेवा करूंगा। ठीक है बेटा, लेकिन याद रखना, मंदिर के कुछ नियम होते हैं। उन नियमों को कभी मत तोड़ना। मैं आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगा बाबा। चंदन को लगा कि भगवान ने उसकी मदद के लिए एक अच्छा इंसान भेजा है। वो खुशी खुशी मंदिर के अंदर चला गया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जिस इंसान को वह अपना सहारा समझ रहा है, वही इंसान एक दिन उसके सामने सबसे बड़ा सच लेकर खड़ा होने वाला है। चंदन, तुम सुबह से लगातार काम कर रहे हो। थक गए हो तो थोड़ा आराम कर लो। नहीं बाबा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। आपने मुझे रहने की जगह दी, खाने को दिया। अगर मैं इस मंदिर की सेवा पूरी मेहनत से नहीं करूंगा तो ये मेरे लिए गलत होगा। अच्छा है बेटा, तुम्हारे अंदर सेवा की भावना है। ऐसे ही भगवान का नाम लेते रहना। बाबा, मैं चाहता हूँ कि एक दिन मैं इतना अच्छा इंसान बनूं कि जरूरतमंद लोगों की मदद कर सकूं। बहुत अच्छी बात है बेटा। दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य होता है। महंत के मुंह से निकली बातें सुनकर कोई भी उसे महान संत समझ सकता था, लेकिन उसके दिल में कुछ और ही चल रहा था। वह चंदन की मासूमियत को देख रहा था और मन ही मन अपनी अगली चाल सोच रहा था। बाबा, इस बार भक्तों ने पहले से ज्यादा दान दिया है। सोने के आभूषण भी काफी आए हैं। अच्छा है, सारा सामान पुराने तहखाने में रख दो। सुबह तक किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन बाबा, ये सब मंदिर का धन है। अगर किसी को पता चल गया तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। ये कैसी बातें हो रही हैं? बाबा तो हमेशा ईमानदारी और सेवा की बात करते हैं, फिर रात में ऐसा क्यों बोल रहे हैं? चंदन धीरे धीरे आवाज की तरफ बढ़ने लगा। उसके मन में डर भी था और जिज्ञासा भी। वह जानना चाहता था कि आखिर मंदिर के अंदर ऐसा क्या हो रहा है जिसे सभी से छिपाया जा रहा है। अंदर क्या है? अगर सब कुछ सही है तो इसे छिपाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इतना सारा सामान, ये तो मंदिर में आने वाला दान लगता है, लेकिन इसे यहाँ छिपाकर क्यों रखा गया है? क्योंकि बेटा, ये सिर्फ सामान नहीं है, ये कई लोगों के विश्वास की निशानी है। आप कौन है और आपको इसके बारे में कैसे पता? मेरा नाम हरिदास है। मैं इस मंदिर में रुद्रनाथ के आने से पहले से सेवा कर रहा हूँ। मैंने अपनी आंखों से बहुत कुछ बदलते हुए देखा है। क्या आप कहना चाहते हैं कि महंत जी गलत काम कर रहे हैं? मैं जो कह रहा हूँ उसे समझने के लिए तुम्हें सच्चाई जाननी होगी। लेकिन याद रखना बेटा, यह रास्ता आसान नहीं है। चंदन को पहली बार महसूस हुआ कि मंदिर के अंदर कुछ बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। जिस इंसान को वो अपना सहारा समझ रहा था, शायद वही इस मंदिर की सबसे बड़ी समस्या था। लेकिन सच्चाई तक पहुंचने के लिए उसे अभी बहुत कुछ जानना बाकी था।
चंदन, तुमने जो आज देखा है वो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। इस मंदिर के अंदर कई सालों से एक ऐसा खेल चल रहा है जिसके बारे में पूरे गांव को कुछ भी पता नहीं है। लेकिन बाबा, पूरा गांव तो महंत रुद्रनाथ को बहुत अच्छा इंसान मानता है। लोग उन्हें भगवान का भक्त समझते हैं, फिर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? बेटा, यही तो सबसे बड़ा धोखा है। बुराई हमेशा बुरे चेहरे के साथ नहीं आती। कई बार वह अच्छाई का मुखौटा पहनकर लोगों के सामने आती है। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। वो तो हमेशा गरीबों की मदद और ईमानदारी की बातें करते हैं। बातें करना आसान होता है बेटा, लेकिन उन बातों पर चलना मुश्किल होता है। रुद्रनाथ ने लोगों के विश्वास को अपनी ताकत बना लिया है। हरिदास की आवाज में वर्षों का दर्द छिपा हुआ था। वह उस मंदिर के हर राज को जानते थे, लेकिन इतने सालों से अकेले सब सहते आ रहे थे। आज पहली बार उन्हें लगा कि शायद कोई ऐसा इंसान मिला है जो सच के लिए खड़ा हो सकता है। जब रुद्रनाथ पहली बार इस मंदिर में आया था तब वह बहुत अलग था। वह गरीबों की मदद करता था और लोगों का सम्मान करता था, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में लालच आने लगा। फिर किसी ने उसे रोका क्यों नहीं? रोका था बेटा, मैंने भी रोका था। लेकिन जब कोई इंसान लालच में अंधा हो जाता है तो उसे सही और गलत दिखाई देना बंद हो जाता है। आपने गांव वालों को सच क्यों नहीं बताया? बताया था, लेकिन बिना सबूत के मेरी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया। उल्टा लोगों ने कहा कि मैं महंत जी से जलता हूँ। चंदन की बात सुनकर हरिदास ने उसे ध्यान से देखा। इतनी कम उम्र में भी उसके अंदर सच्चाई के लिए लड़ने का साहस था। लेकिन उन्हें ये भी पता था कि रुद्रनाथ बहुत चालाक था। अगर उसे जरा सा भी शक हो जाता कि कोई उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा है तो वह चुप नहीं बैठता। तो अब हमें सबूत जुटाना होगा, ऐसा सबूत जिसे देखकर कोई भी सच से इनकार न कर सके। चंदन, तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। रुद्रनाथ सिर्फ लालची नहीं है, वो चालाक भी है। वो अपने रास्ते में आने वाले हर इंसान को हटाने की कोशिश करता है। बाबा, मैं डर कर पीछे नहीं हट सकता। अगर मंदिर का धन गरीबों की मदद के लिए है और उसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है तो इसे रोकना जरूरी है। तुम्हारे अंदर सच्चाई है बेटा, लेकिन हमें जल्दबाजी नहीं करनी होगी। हमें उसकी हर चाल का सबूत इकट्ठा करना होगा। बाबा, कोई हमारी बातें सुन रहा है क्या? जल्दी छुप जाओ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मंदिर में कुछ बदल गया है। कोई है जो मेरे राज के करीब पहुंच रहा है। महंत की नजर पूरे कमरे में घूम रही थी। उसे पता नहीं था कि उसके सबसे बड़े राज को जानने वाले दो लोग अब उसके खिलाफ खड़े हो चुके हैं। लेकिन चंदन और हरिदास के लिए असली मुश्किल अब शुरू होने वाली थी। कुछ दिनों से मुझे मंदिर का माहौल बदला हुआ लग रहा है। पहले किसी को मेरे कामों पर शक नहीं था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरी हर हरकत पर नजर रख रहा है। बाबा, आपको किस पर शक है? उस नए लड़के चंदन पर। वो बाकी बच्चों जैसा नहीं है। उसकी आंखें बहुत कुछ देखती हैं और उसका दिमाग बहुत सवाल करता है। तो फिर उसे मंदिर से निकाल क्यों नहीं देते? नहीं, अभी नहीं। अगर मैंने उसे अचानक बाहर निकाला तो लोगों को शक हो जाएगा। पहले मुझे पता करना होगा कि वो कितना जान चुका है। महंत ने अपने चेहरे पर फिर से वही झूठी मुस्कान ला ली जिससे वह पूरे गांव को धोखा देता आया था। लेकिन इस बार उसके सामने एक ऐसा बच्चा था जो डरने वाला नहीं था। चंदन बेटा, तुम्हें यहाँ आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन तुम्हारी सेवा देखकर मैं बहुत खुश हूँ। धन्यवाद बाबा, मैं बस अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। मुझे तुम पर भरोसा है, इसलिए मैं तुम्हें मंदिर के कुछ जरूरी कामों की जिम्मेदारी देना चाहता हूँ। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी बाबा। आज शाम को दान पेटी का हिसाब तुम देखना। जो भी सामान और पैसे आए हैं उन्हें कमरे में रख देना। जी बाबा। चंदन को नहीं पता था कि महंत उसे जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक जाल दे रहा था। वो चाहता था कि कोई गलती हो जाए और फिर पूरे गांव के सामने चंदन को दोषी साबित किया जा सके। भगवान, मुझे समझ नहीं आ रहा कि सच क्या है। अगर महंत बाबा सच में गलत है तो मुझे सबूत चाहिए, लेकिन अगर मेरा शक गलत हुआ तो मैं एक अच्छे इंसान पर आरोप नहीं लगा सकता। चंदन, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। बाबा, महन जी ने आज मुझे दान का हिसाब रखने की जिम्मेदारी दी है। मुझे लगता है कि वो कोई चाल चल रहे हैं। तुम्हारा शक सही हो सकता है, लेकिन अब तुम्हें और ज्यादा सावधान रहना होगा। अरे, मंदिर की दान पेटी से पैसे गायब हैं। कल तक तो सारे पैसे थे, आज अचानक कैसे गायब हो गए? ये बहुत दुख की बात है। मंदिर का धन चोरी होना बहुत बड़ा पाप है।
लेकिन कल रात इस दान पेटी की जिम्मेदारी किसके पास थी? बाबा, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कुछ नहीं कह रहा बेटा, लेकिन सच खुद सामने आ जाएगा। चंदन समझ गया कि महंत ने अपनी चाल चल दी है। अब उसे सिर्फ अपने ऊपर लगे आरोप से नहीं बचना था, बल्कि उस इंसान का असली चेहरा भी सामने लाना था, जिसे पूरा गांव संत मानता था। मंदिर के आंगन में पूरा गांव इकट्ठा था। सभी के चेहरे पर चिंता और गुस्सा था। जिस मंदिर को लोग अपनी आस्था का स्थान मानते थे, वही चोरी की खबर ने सबको हैरान कर दिया था। सबसे बड़ी बात ये थी कि चोरी का शक उस छोटे से लड़के पर जा रहा था, जिसे कुछ दिन पहले ही महंत ने सहारा दिया था। चंदन, हमें तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। महंत जी ने तुम्हें रहने की जगह दी और तुमने मंदिर का ही धन चुरा लिया। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं भगवान की कसम खाकर कह सकता हूँ कि मैंने एक भी पैसा नहीं लिया। लेकिन दान पेटी की जिम्मेदारी तो तुम्हारे पास थी, फिर पैसे गए कहाँ? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि मैंने कोई चोरी नहीं की। बेटा चंदन, मुझे बहुत दुख है कि तुम पर ऐसा आरोप लगा है। मैंने तुम्हें अपना समझा था, लेकिन अगर गलती हुई है तो सच सामने आना चाहिए। बाबा, आप मुझे जानते हैं। क्या आपको सच में लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? मेरा मन तो तुम्हें निर्दोष मानना चाहता है बेटा, लेकिन सबूत तुम्हारे खिलाफ है। चंदन समझ गया कि ये सब महंत की चाल है, लेकिन उसके पास अभी कोई सबूत नहीं था। तभी उसे पिछली रात की बातें याद आई, जब उसने महंत को मंदिर के गुप्त कमरे में जाते देखा था। अगर सच की बात हो रही है, तो फिर उस कमरे की भी बात होनी चाहिए जहाँ मंदिर का सामान छिपाकर रखा जाता है। कौन सा कमरा? ये क्या कह रहा है? ऐसा कोई कमरा नहीं है। ये बच्चा झूठ बोलकर अपना बचाव करना चाहता है। नहीं रुद्रनाथ, अब बहुत हो चुका। सालों से मैं चुप था, लेकिन आज सच बोलने का समय आ गया है। हरिदास, तुम मेरी इज्जत खराब करना चाहते हो? इज्जत सच से नहीं, झूठ से खत्म होती है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मंदिर का धन कहाँ जाता था। हरिदास ने गांव वालों को मंदिर के पीछे बने गुप्त कमरे तक ले जाकर दरवाजा खुलवाया। जैसे ही दरवाजा खुला, सभी लोग हैरान रह गए। अंदर मंदिर का दान, गरीबों के लिए आया सामान और कई सालों से छिपाया गया धन रखा था। हे भगवान, तो इतने सालों से हमें धोखा दिया जा रहा था। हम जिसे संत समझते रहे, वो तो लालची निकला। तुम लोग मेरी बात सुनो। मैं ही इस मंदिर को संभालता आया हूँ। तुम सब मेरे बिना कुछ नहीं हो। नहीं बाबा, मंदिर किसी एक इंसान की संपत्ति नहीं होता। ये उन लोगों की आस्था होती है जो भगवान पर विश्वास करते हैं। आपने उस विश्वास को तोड़ा है। गांव वालों ने तुरंत अधिकारियों को बुलाया। जांच में महंत के सारे गलत काम सामने आ गए। आखिरकार रुद्रनाथ को अपने किए की सजा मिली और मंदिर को फिर से ईमानदार लोगों के हाथों सौंप दिया गया। चंदन बेटा, आज तुमने साबित कर दिया कि उम्र छोटी हो सकती है, लेकिन सोच और हिम्मत बड़ी हो सकती है। बाबा, मैंने सिर्फ वही किया जो सही था। अगर हम गलत देखकर भी चुप रहेंगे, तो गलत करने वालों की हिम्मत बढ़ती जाएगी। उस दिन के बाद शिवपुर गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। मंदिर का धन अब गरीबों की मदद और गांव के विकास में इस्तेमाल होने लगा। चंदन ने सबको एक बात सिखाई, सच्चाई को थोड़ी देर के लिए दबाया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए हराया नहीं जा सकता। और जो इंसान ईमानदारी का रास्ता चुनता है, आखिर में जीत उसी की होती है।